मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये आज आपकी ट्यूसडे की वर्कशीट है, दिनांक 6 तारीख की। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। जेनरिक वर्कशीट है नंबर 2 हिंदी मीडियम। ये आपकी एक ही लैंग्वेज में आई है, ये मतलब हिंदी मीडियम में ही है खाली, ठीक है। तो आज ये आपकी फिर पहले की तरह 6th और 7th और 8th क्लास दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद इसे करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो यह लिखा है, हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहां लगभग हर जगह हर कार्य में मशीन का प्रयोग होता है। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखकर इनके नामों या इनमें से जुड़े शब्दों को नीचे दी गई आकृति में लिखिए, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं, वैसे हर चीज़ जो है वो मशीनों के द्वारा होने लगी है ना। क्या हम कपड़े पहन रहे हैं, पहले ज़माने में ये चीज़ें क्या था, सब हाथ से की जाती थी, तो इतना सब कुछ नहीं था, इतना स्टाइल और इतना सब कुछ नहीं था। आज हम लोग देखिए कितने एक से एक स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। क्या आपने सोचा था कभी कि पहले ज़माने में किसी के पास मोबाइल नहीं होगा, है क्यों? क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो अब आपको लगता है अरे कैसे लोग वहाँ सर्वाइव करते होंगे, कैसे जीते होंगे बिना मोबाइल के। हम तो आज बिना गेम के 1 सेकंड नहीं रह सकते, है ना। तो वही चीज़ यहाँ आपको बताई गई है। चलिए तो अब हम लोग इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये अंकल कुछ आपको ऐसा लग रहा है शायद कुछ बिन रहे हैं, या हो सकता है ऐसा लग रहा है कि गेहूं से काम कर रहे हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि कुछ भी है, ये अपने हाथों से बैठे कर रहे हैं, ओके। तो अब देखिए यहाँ क्या है, ये आपको दिख रहा है कि घास काटने वाली मशीन है, जिससे हम लोग भैंस वगैरह के लिए चारा काटते हैं। दूसरा क्या है, ये आपको हैंड पाइप दिख रहा है जिसको चला के पानी लेते हैं। तीसरा यहाँ आपको क्या दिख रहा है, देखिए मिट्टी के बर्तन, गोलक वगैरह, घड़े वगैरह बन रहे हैं। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ जो आंटी हैं वो सिल पे चटनी पीस रही हैं, है ना। नींबू, हरी मिर्चें, ये सब चटनी पीस रही हैं किस पे, सिल के ऊपर। और यहाँ पे जो आंटी आपको दिख रही है ये धागा बिनती हुई दिख रही हैं, ठीक है। ये जो धागा बिना जाता है ये वो कर रही हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए यहाँ लिख दिया हाथ से गेहूँ बना रहे हैं। वैसे आप लिख सकते हैं कि ये डलिया बिन रहे हैं, तो दोनों चीज़ें सही हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ मैंने लिखा साग बनाने वाली मशीन है ये। इसके अलावा ये मैंने लिख दिया नल है। इसके अलावा यहाँ मैंने लिख दिया हाथ से बर्तन बनाना है, यहाँ से बर्तन बनाए जा रहे हैं, ठीक। ये लिखा मसाला पीसना। इसके अलावा ये लिखा धागा बनाना, ठीक है। अब इसी के अपोजिट आप देखें, जो चीज़ें आपको दिखाई गई हैं ये सारे कब की हैं, पुराने ज़माने की। कब की हैं, पुराने, ठीक है, पुराने समय की हैं। कब की हैं ये, पुराने समय की। अब ये जो है ये आपका नया समय है जिसे हम मशीनी युग कहते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ना 8th क्लास में, जो आपको चैप्टर आ रहा था हिंदी वाला जिसमें वो चूड़ियाँ बनाते हैं, तो वो क्या है, मशीनी युग का ही दिखाया ना। मशीनी युग ने कई लोगों के हाथ काट दिए। कहने का क्या मतलब है, पहले जो काम 10 लोग मिलके करते थे वो मशीन अकेले कर लेती है, तो बहुत सारे लोग बेचारे बेरोज़गार हो गए। तो ये कहा जाता है ना कि मशीनी युग ने लोगों के हाथ काट दिए, उसका मतलब यही है कि लोगों की रोज़ी रोटी छीन ली। अब देखिए क्या है, मिक्सी। तो मिक्सी से तो चलिए ठीक है, हमारा काम आसान भी हो गया, है ना। कुछ चीज़ें हमें सिल पे बैठ के घंटों के हिसाब से पीसनी पड़ती थी, मिक्सी में फटाफट पीस जाती हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये आपका ट्रैक्टर में जो है हल लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ मैंने हल लिख दिया। इसके अलावा ये आपको ओवन दिख रहा है, माइक्रोवेव ओवन। खाना गर्म करने के लिए पहले चूल्हे पे गर्म करते थे, यानी पहले लकड़ी जलाओ, ठीक। जब चूल्हा अच्छे से दहक जाए उसके बाद आप सामान रख के उसको करें, तब तक कि भूखा इंसान बेचारा भूख से बेहोश हो जाए, है ना। चलिए अगला क्या है, देखिए ये आपको कंप्यूटर है, मैंने लिख दिया। सिलाई मशीन लिख दी। इसके अलावा ये आपकी फसल काटने वाली मशीन है, या आप इसे कोई और भी मशीन कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ख़ास समझ में नहीं आ रहा था मुझे, इसलिए मैंने फसल काटने की मशीन ही लिख दी, जिसे थ्रेशर बोलते हैं। तो आपने देख लिया कि दोनों में फ़र्क है। पहले सारे काम किससे होते थे, हाथ से। अब वही सारे काम किससे हो रहे हैं, मशीन से, ओके। चलिए नीचे देखते हैं अगला में क्या काम दिया है इन्होंने लिखा है, अब आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ 3 वाक्य बनाए। अगर आप और कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो उसे भी बना सकते हैं। मैंने आपको हिंट देने के लिए 3 वाक्य बनाए, अगर आप ये 3 भी लिखेंगे तो भी काफ़ी है, ठीक। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ लिखा क्या है, मशीनी युग से पहले का समय, यानी मशीन आने से पहले का समय कैसा था, और मशीनी युग जो आज मशीनी युग चल रहा है ये कैसा समय है। तो देखिए पहले सब काम हाथों के द्वारा किए जाते थे, अब किसके द्वारा किए जाते हैं, अब मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, ठीक, लेकिन इससे लोग काहिल भी हो रहे हैं, कामचोर बन रहे हैं, ठीक है। अब यह क्या लिखा है, किसी काम को करने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती थी,
ठीक है। अब क्या है, जो काम 50 व्यक्तियों द्वारा किया जाता था मशीन अकेले ही कर लेती है। ठीक, तो क्या हो गया, लोगों का रोज़गार छिन गया। जो यहाँ पे कम से कम 150 लोग थे वो सब बेरोज़गार हो गए। अब मशीन को चलाने के लिए हद हो गई 2 लोग या हो गई 10 लोग, तो 50 लोग तो नहीं चाहिए ना, मशीन अकेले कर लेगी वो सारा काम। अब इसी तरह से अब कुछ काम ऐसे थे जो करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब वही काम मशीन आने की वजह से बहुत आसान हो गए, आसानी से किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक, तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।